ये फ्रेंड्स, अजीब दास्तान। अब तो अजीब नहीं रही ना, नॉर्मल जैसे सबकी लव स्टोरी होती है, लेकिन कुछ हटके थी, होनी भी चाहिए थी। दोनों का हर काम ही हटके था, तो कहानी कैसे क्या चलते हैं एपिसोड पे। लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि ये दो जिस्म एक हो जाते हैं, दो आत्माएं एक हो जाती हैं। कहते हैं ना, शादी सिर्फ दो जिस्मों को नहीं, दो आत्माओं का मिलना, समथिंग। कैसे यार, पहले नहीं समझ आता था, जब मोहब्बत हुई तब समझ आया। बहुत लोगों को कल की रात से बहुत कुछ याद आया होगा। वे दोनों अपनी मोहब्बत में थक के चूर हो जाते हैं, एक दूसरे की बाहों में कब सो जाते हैं, दोनों को एक कोई आइडिया नहीं होता। और सुबह जब होती है तो श्रुति की आँख खुलती है और वो घड़ी की तरफ देख रही होती है, मतलब अपना फ़ोन निकाल के उसमें देखती है कि सुबह के 6 बज रहे होते हैं। तो एकदम से टेंशन में आ जाती है, यार 6 बजे। उसको याद ही नहीं होता कि जैसे वो कहीं और नहीं, अपने घर में नहीं, कहीं बाहर आई हुई है। उसे कुछ याद ही नहीं होता और एकदम से टेंशन में आ जाती है, कहती है यार ये कब सो गया। तो फिर इधर उधर देखते हैं तो विंडो से देखते हैं कि अभी भी बाहर बहुत बारिश हो रही है। तो उन्हें याद आता है, यार मैं तो शिमला में हूँ। तो उठ कैसे बैठी होती हैं, तभी उनकी नज़र अक्ष पे पड़ती है। उन्हें सोता देख कर उन्हें बड़ी खुशी मिल रही होती है। कल पहली रात ऐसी थी जब बिना मेडिसिन के अक्ष सोए थे। इस बात से श्रुति को बहुत खुशी होती है कि बिना गोली के उन्हें नींद आई है, बिना किसी दवा के सोना। उन्हें बहुत सुकून फील होता है और अक्ष से उल्टे सोए हुए होता है। तो श्रुति बार बार उन्हें देख रही होती है, बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं उनको। तो वो ऐसे धीरे से आगे बढ़ती हैं और उनके बालों पे किस करती हैं और फिर किस करने के बाद उनकी नज़र फिर कमरे में पड़ती है, जो कमरा पूरा बिखरा पड़ा था। कमरा बड़ा था, बारिश में जिस तरीके से भीग के कमरे में आए थे, कमरे में निशान ही निशान पड़े हुए थे। और फिर उसकी नज़र फर्श पे बिखरे हुए कपड़ों पे जाती है तो उन्हें रात का मंजर याद आने लगता है कि कल रात इस कमरे में प्यार का सावन बरसा था और रात की चीज़ों पे एक बार सोच के धीरे धीरे उन मंजर को याद करने लगते हैं। और जैसे उन्हें ये याद आता है कि अक्ष ने उन्हें किस तरीके से छुआ और किस तरीके से अपना बनाया, उनकी बॉडी में एक अजीब सी सरसराहट होती है
और फिर अगले पल वो अपनी सोच पर मुस्कुरा उठती हैं, अपने सर पे मारती हैं और धीरे से कहती हैं, क्या सोच रही हूँ मैं यार अंदर। तो सोचती हूँ चलो फ्रेश हो जाती हूँ, लेकिन उनका बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। वो चाहती ही नहीं थी कि उस बिस्तर से बाहर उठे, बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा था। तो कहती क्या हो रहा है आज मुझे, अंदर नहीं। खैर वो अपना आलस भगाने के लिए एक अंगड़ाई लेती हैं और बहुत प्यारी सी अंगड़ाई। भूल जाती हैं कि कमरे में अक्षमी है, उन्हें ये याद रहता है ये तो सो रहे हैं। अब खुद ही सोचे रात पर जिसने मोहब्बत बरसाई है और जिसके ऊपर मोहब्बत बरसी है, वो सुबह सुबह अंगड़ाई ले वो सोना है ना कि वो जब वो अंगड़ाई को हाथ अपने उठा लेते हैं, तो कुछ इस तरह से श्रुति अंगड़ाई लेती है अपने आलस को दूर करने के लिए। तभी पीछे से उन्हें अक्ष की आवाज़ सुनाई देती है कि अपनी अंगड़ाई को रोको, कहीं दो आलम टूट ना जाए। अपनी अंगड़ाई को रोको, कहीं दो आलम टूट ना जाए। आसमां के दोनों हाथों से चांद सूरज छूट न जाए। आसमां के दोनों हाथों से चांद सूरज छूट न जाए। जैसे अक्ष की आवाज़ और उसके मुंह से ये शेर सुनाई देता है तो श्रुति शर्म से लाल हो जाते हैं और उन्हें एकदम से याद आता है कि वो किस तरीके से बैठी हुई हैं। उनके तन पे एक भी लिबास नहीं था। वो शर्म से तुरंत चादर में सिमट जाते हैं। अक्षय इस बात पर मुस्कुराते हैं और उन्हें खींच कर अपनी बाहों में भर लेते हैं। इतनी शर्म है तो बस करेंगे जान। वो श्रुति एकदम से उन्हें जोर से हट कर लेते हैं। अक्षय से उनका फेस सबका थोड़ा सा उठाते हैं और उनके फोटो के बिल्कुल करीब जाकर उन्हें किस करने की कोशिश करते हैं। तो श्रुति अपना फेस साइड कर लेते हैं। तो अक्षय कहते हैं कि समर की बोला गई रे गई सजनी। तो श्रुति कहते हैं कि क्या मतलब है, कहते हैं यार पता है जितनी शर्म कल रात को थी ना तुम्हारे अंदर, तो समझ आ रहा था कि हाँ पहली बार तुम अपने आप को मुझे सौंप रही हो तो शर्म आ रही हो, बट अब तो सौंप चुकी हो ना, अब क्यों शर्म आ रही हो। जिन चीज़ों को छुपा रही हो, जिस मोहब्बत को छुपा रही हो, उसके दर्शन तो हम कब के कर चुके हैं। तो श्रुति तो उनके गाल पे चाटा मारती है हल्के से। तो कहते कुछ भी बोलते हैं ना शर्म नहीं आ रही। तो कहते हैं उफ ये शर्म ये हया। अब एक बात बताओ, अगर दोनों ही शर्माएंगे तो बेबी रोमांस कैसे कर पाएंगे।
तो श्रुति कहती हटिए यार, मुझे जाने दीजिए। कहती अब कहाँ जाना है? आप शायद भूल गई हैं कि आप घर के अंदर नहीं, हम शिमला आए घूमने के लिए, ठीक है, हनीमून मनाने के लिए। तो ऑब्वियसली यहाँ कहाँ जाना है तुम्हें? अब ये मत कह देना यहाँ भी तुमने कोई नौकरी ढूंढ लिया करने के लिए कि मुझे काम है, मुझे जाना है। हाँ, यहाँ किसी का किचन तो नहीं पकड़ लिया खाना बनाने के लिए? अरे ऐसा तो नहीं होटल वालों से तुमने टाई अप कर लिया होगी यहाँ पे खाना मैं बनाया करूँगी। यहाँ तो श्रुति कहती क्या है, मेरा छेड़ते क्यों रहते हो आप? कहती है तो किसे छेड़ूं, चलो किसी और को छेड़ लेते हैं, है ना? श्रुति कहती है बहुत माफ कर दिया मेरे सामने कर दिया, तो उनके सामने पलटी उछाल तो मेरे जिस्म को छोड़ चाहे मारने के लिए ऐसे है। श्रुति एकदम शर्माने लगती है, उसके लाल शर्म से लाल होने लगता है, आँखें शर्म से झुक जाती है, रात का मंजर सफेद से लगा रहता है। तो ऐसे थोड़ा सा उठते हैं और बेड का सपोर्ट लेके बैठते हैं और श्रुति को उठाते हैं और अपनी बाहों में लेते हैं। श्रुति का सर उसके शोल्डर पे होता है और शुरू बड़े प्यार से बैठ रहे होता है। श्रुति बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है, थोड़ा सा एम्बैरेस फील करने लगती है, क्योंकि उसके अंदर की शर्म अभी तक नहीं गई थी। तो अक्षय बात बहुत अच्छे से समझ जाते हैं और ब्लैंकेट को अपने ऊपर खींच लेते हैं। श्रुति की पूरी बॉडी ब्लैंकेट से ढक देते हैं और सब फेस बाहर आ जाते हैं। तो श्रुति को उनके सदा को बहुत प्यार होता है, बहुत प्यार होता है। इवन वो श्रुति को किसी और तरीके से टच भी नहीं करते हैं कि उसे अनकम्फर्टेबल फील ना हो, सिर्फ इसलिए सिर्फ उसे हक करके ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो श्रुति से कहते हैं कि एक बात पूछूं, बताओगी बिना शर्म के, ठीक है? ये 80s की वो मत बने हीरोइन। तो श्रुति कहती क्या है, तो अभी तो शायद दिन हो गया लेकिन बहुत बारिश की वजह से रात रात लग रही है ना। वो श्रुति कहते पूछिए क्या कहना था। कहते ये was the performance, हाँ last night, बताओ यही बताओ। तो श्रुति कहती फट बेशरम, अब इसमें क्या बेशरम है, पूछना पड़ेगा ना, अगर कुछ अच्छा ना लगा हो, कुछ अच्छा ना रहा हो तो उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे ना पूरा, मुँह खुश रखने की बड़ी जिम्मेदारी बनती है ना। कहते हैं हाँ सही कहा, सिर्फ उसी में है, इसी में खुश रखना है, कुछ और कोई जिम्मेदारी तो है नहीं आपकी। तो कहते अरे मैम आप हुक्म कीजिए, आपका हुक्म सर आता है। श्रुति कहते तो उठिए तैयार होइए, हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। तो श्रुति की तरफ बहुत देर तक देखते रहते हैं। श्रुति कहती ऐसे क्या देख रहे हैं? कहते क्या फीवर वीवर तो नहीं है? मैं रात भीग गई थी तो शायद चढ़ गया होगा, मैं चेक कर रही हूँ। तो वैसे चढ़ना तो नहीं चाहिए क्योंकि ठंड तो मैंने तुम्हें लगने नहीं दी है पूरी रात। तो श्रुति तो जोर से उनके सीने में लगती कहती क्या है? तो अक्षत ना प्यार क्या कहता है, प्यार कितनी तेज हो गई बता दिया। कहते अभी और तेज लगी। तो कहते अरे यार और क्या काम है तुम? कहते ऐसे भी प्यार है, इतनी बाहर का मौसम देखो कितनी तेज बारिश हो रही है और तुम बारिश में घूमने आना है। कल रात तो हम बीमार नहीं पड़े थे लेकिन अब ज़रूर बीमार पड़े हैं, क्योंकि कल रात हम बारिश में देख के होटल में आ गए थे रूम के अंदर
और हमारी मोहब्बत की तपिश में एक दूसरे को इस ठंड से श्रुति कहते बस 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 बस। और उनके होठों पे अपना हाथ रख देती है तो क्षण को हटा देता है और कहता है अरे ये तुम्हारा ही वो बस किसी नाकामी से कर लिया था। हमारे बेटे को छूना तो ऐसा लगा जैसे ये बहुत महंगे से दाम का नशा कर दिया है। श्रुति ने बार बार चुप करा रही होती है जैसे डिस्कशन से उसको बहुत शर्म आ रही होती है। वो नहीं चुप हो रहे होते हैं और उसके बाद तुम्हारे होठों से होते हुए तुम्हारे बर्तन की फरमाइश करते हुए जब तो श्रुति उनके होठों पर अपने होठ रख देती है उन्हें चुप कराने के लिए क्योंकि एक हाथ तो उनका दबा हुआ होता है और दूसरा हाथ अक्ष ने पकड़ा हुआ होता है तो अपने होठ ही अक्ष के होठों पर रख देते हैं तो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के मोहब्बत का स्वाद चख रहे थे। दोनों की आँखें उसमें दोषी में बंद होने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को फिर से करीब आने लगते हैं। जैसे ही अक्ष का हाथ श्रुति के जिस्म के मोड़ से होता हुआ अपनी मंजिल तक जाने लगता है तो श्रुति झटके से उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उनकी आँखों में अपनी आँखें डालते हैं होठों से अपने होठ हटाते हैं कहते हैं कितना कितनी मोहब्बत चाहिए आपको। अक्ष कहते हैं पूरी जिंदगी करना इतनी मोहब्बत चाहिए इतनी मोहब्बत चाहिए कि जो तुम्हारे साथ गलतियाँ की हैं ना वो जिंदगी में याद ना आए न तुम्हें और न मुझे। श्रुति उनके बालों पे हाथ रखते हैं और उन्हें जोर से अपनी बाहों में रखते हैं कहते हैं ये बात आज आपने की आज के बाद मत कर देना मैं बता रही हूँ आपको नहीं तो ना आपके लिए ठीक होगा ना मेरे लिए। तो अक्ष कहते नहीं तो क्या करोगी कि आपको छोड़ के चली जाना समझ में आया। और श्रुति इतने सीरियस मूड में रहती है कि अक्ष एकदम चुप हो जाते हैं एक वर्ड नहीं बोलते उसका आगे और उनकी आंखों में श्रुति को खाने का डर साफ चमक रहा होता है। वो अपने हाथ पीछे कर लेते हैं और चुप हो जाते हैं। तो श्रुति भी उनके शोल्डर पर ऐसे ऐसे रख देती है और चुपचाप ऐसे बैठी होती है। अक्ष के पलकों के किनारों से पानी के कुछ बूंदे निकलने लगते हैं जिन्हें आंसू कहा जाता है। श्रुति का भी कुछ ये हाल था उनकी भी पलकें भीग रही होती हैं। तो अक्ष ऐसे उनके बालों पर जब हाथ रखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि श्रुति रो रही है। वो फटाफट श्रुति को उठा कर अपने गोद में बैठाते हैं उनसे कहते हैं क्या हुआ क्यों रो रही कहते अच्छा मैं रो रही हूँ रात मैं नहीं रोती होती। तो श्रुति उसे अपने हाथ लगाते उनके पलकों के किनारे पर वहाँ से आंसू निकाल के उन्हें दिखाती थी कि ये क्या। अक्ष कहते हैं तुम्हारी मोहब्बत जताने के तरीके पर आना
इतनी मोहब्बत कैसे करती है। श्रुति कहती है आपने कैसे की थी हमेशा से। अब चुप हो जाते हैं और फिर श्रुति को जवाब में हाथ कर लेते हैं। दोनों के जिस्म और फिर एक दूसरे के जिस्म का एहसास कर रहे होते हैं और इस बार श्रुति चाह के भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। लक्ष्य की खुशबू में मदहोश किए जा रही होती है। लक्ष्य के सीने की लय उनकी जो मोहब्बत को बर्फ जम रही थी, शर्म की बर्फ उसको पिघला रही होती है। और श्रुति खुद आगे बढ़ के लक्ष्य के बदल को अपने हाथ रख लेती है और उनके हाथ अपने जिस्म के भारे पर रखते हैं। और दोनों में एक बार मोहब्बत की लड़ाई फिर से स्टार्ट हो जाती है। और मोहब्बत जब अपने अंजाम पे पहुँचती है तो दोनों एक बार फिर से नींद के आगोश में सिमट जाते हैं। श्रुति उनको हक करके सो रही होती है और अक्षय तभी आँख खुलती है तो उन्हें फ्रेश होना होता है। लेकिन श्रुति इस तरीके से उनके साथ सो रही होती है, इतनी मासूम लग रही होती है कि उनको छोड़ के अपना काम ही नहीं करता होता। और श्रुति का सर धीरे से उठाते हैं और लो के रखते हैं और खुद वॉशरूम में चले जाते हैं। जाकर फ्रेश होते हैं और फिर बाहर आते हैं, ब्रीफकेस से अपने कपड़े निकालते हैं और फ्रेश होकर शावर लेकर रेडी हो जाते हैं। बारिश भी तब तक बंद हो चुकी होती है। इसके बाद बड़े समेटते हैं सारे जो फर्श पे गिरे हुए होते हैं और उन्हें उठाते उन्हें हंसी भी आ रही होती है रात के मंजर को याद करके। जब श्रुति की साड़ी उठाते हैं तो श्रुति को रात वाला वो दमकता जिस उस साड़ी में लिपटी हुई खूबसूरत सी लड़की उन्हें फिर से याद आने लगती है और एक बार फिर उन्हें श्रुति तक याद आने लगता है। और वो कपड़े हटाते हैं वहाँ से और उन कपड़ों को थोड़ा वॉश करके सुखाने के लिए डाल देते हैं बालकनी में। उन्हें पता होता है कि वो नहीं करेंगे तो मैडम उठ के करेंगे, तो ठीक है। और फ़ोन करके ब्रेकफास्ट का ऑर्डर कर देते हैं। ब्रेकफास्ट ऑर्डर करने के बाद श्रुति को उठाते हैं, कहते हैं हो जाए। तो श्रुति की आँख एकदम से खुलती है, कहती क्या कहा आपने। तो कुछ कहते हैं जान और क्या कहा आपने, मुझे जान पाया सच में। तो कहती है कि नहीं वो तुम्हारी फ्रेंड मिली थी ना रात को, उसे कह रही थी। तो श्रुति फिर से उनको मारते हैं, कहती क्या है। कहती यार तो तुम्हारे हाथ बहुत चलते हैं श्रुति, तो आप ऐसी बातें क्यों करते हो। अक्ष कहते हैं कि अच्छा मैडम चलो उठो पहले। तो जैसे ही वो अपने पूरी फेस को कंबल से बाहर निकाल लेते हैं और अक्ष की तरफ देखते हैं तो एकदम चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो अक्ष कहते हैं चलो फ्रेश होके वो हमें ब्रेकफास्ट ऑर्डर करते हैं। श्रुति कहती है हाँ जा रहे हैं। तो अक्ष कहते हैं कहाँ आज तुम्हारे कदम में ज़मीन तो नहीं पड़ने देंगे। तो वो ऐसे आगे बढ़ के श्रुति को गोद में उठाने की कोशिश करते हैं, बट श्रुति उनका हाथ पकड़ लेती है और उन्हें साइड कर देकर खुद उठ कर वॉशरूम में चली जाती है। तो श्रुति को ये कुछ समझ नहीं आता और वो उसको झटक देता है। श्रुति भी रेडी होकर बाहर आ जाती है।
जीन्स में और प्यारा सा टॉप में। तो श्रुति को जब ऐसे देखते हैं पहली बार वेस्टर्न ड्रेस में, तो अक्ष की तो आँखें नहीं हटती होती हैं उनके ऊपर से। फिर वो आगे बढ़ के वैसे श्रुति को हक करके किस करने का ट्राई करते हैं, तो अक्ष उनको मतलब श्रुति उनको साइड कर देते हैं, बिल्कुल अलग हट जाते हैं, खुद ही पीछे हो जाते हैं, मतलब उन्हें टच नहीं करते, वो खुद पीछे हो जाते हैं। तब भी अक्ष कुछ नहीं समझ पाते, कई बार ऐसे उनके करीब जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार श्रुति अलग हो जाते हैं और उन्हें इवन टच भी नहीं कर रही होते हैं। तो अक्ष को नहीं समझ में आ रहा होता कुछ सडन क्या हुआ, बातों का जवाब भी नहीं दे रहे होते हैं। तो वो श्रुति को ज़बरदस्ती पकड़ते हैं और फिर बात करते हैं, कहते हैं मुझसे कुछ गलती हुई है क्या, प्लीज़ कुछ तो बोलो, क्या हो गया मुझसे, मैंने कुछ कहा है क्या, अगर मैंने जाने अनजाने ऐसा कुछ भी कहा तो प्लीज़ सॉरी यार, तो ऐसे क्यों बिहेव करते हो, बताओ क्या हुआ। श्रुति कहती कुछ नहीं, छोड़िए मुझे, हटे यहाँ से। तो अक्ष कहते हैं प्लीज़ बोलो क्या हुआ, कहती हटिए मुझे पैकिंग करनी है, मुझे जाना है। तो अक्ष खुद घबरा जाता है, कहते मैंने तुम्हें अफेंड किया है क्या, मैंने कुछ किया है क्या यार, मैंने जानबूझ के नहीं किया होगा, सॉरी, बट मुझे बताओ तो सही, कहाँ जा रहे हो तुम इतना। तो मुझे नहीं रहना यार, हो गया बस, चल देते यार, 2 दिन का ट्रिप था हमारा, तो नहीं रहना ना। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि श्रुति इस तरह से लेट क्यों कर रही है। तो देखते हैं श्रुति को सडन क्या हो गया, अब ये तो श्रुति जाना, और हम आपको कल बताएंगे कि इतनी रोमांटिक नाइट के बाद इतने प्यारे माहौल के बाद सडन क्या हो गया श्रुति को, ये तो कल ही पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बहुत दिनों बाद रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो प्लीज़ फॉलो। बाय बाय एंड टेक केयर।